हैं। तो चलिए पूरा मसला विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी की सरकार है। हर राज्य सरकार जिस तरह से अपना बजट पेश करती है, ऐसे ही तमिल सरकार के द्वारा भी 2025 का बजट पेश किया गया। इस बजट में जो रुपये की जगह थी, जहां पर रुपया प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, उसे परिवर्तित करके उसके स्थान पर तमिल रूप में रुपए को लिख दिया गया। और इस तरह से करके उन्होंने बकायदा इसका प्रचार किया कि हमने अपना बजट पेश किया और उस पे जब बजट के अंदर रुपए का साइन हटाकर हमने उसे तमिल लिपि के अंदर लिख दिया है। इस बात को बकायदा इन्होंने पेश किया तो उसके साथ ही राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के वहां पर मुखिया हैं फिलहाल के लिए, अन्नामलाई, उन्होंने इस विषय पर सवाल भी किया और पूछा कि साहब, आपका ये जो चिन्ह है जिसे आपने बदल करके कुछ इस तरह से लिख दिया है, ये लिखना आपकी बेवकूफी में शुमार होगा। अब ये कैसे शुमार होगा? क्या स्टैंड है बीजेपी का, क्या स्टैंड है केंद्र सरकार का, क्या वास्तविकता में तर्कसंगत है? आज के सेशन में हम सारी बातों की चर्चा करना चाहेंगे। निर्मला सीतारमण जी ने भी बकायदा इस बात को हाईलाइट करते हुए कहा कि सन 2010 में आप ही लोगों ने रुपए के इस चिन्ह को डीएमके ही पार्टी के एक विधायक के पुत्र, जिनका नाम था उदय कुमार, जिसके द्वारा बनाए गए रुपए के इस चिन्ह को यूपीए सरकार में स्वीकार किया था। लेकिन अब जब आपके यहां इलेक्शन है, तब आप हमारे इस चिन्ह को परिवर्तित करने की बातें कर रहे हैं। खैर, हम इस पूरी कहानी को आपको शुरू से शुरू करते हुए चलते हैं। आपने और हमने संभवतया रुपए के इन सभी रूपों को देखा है। हमने 1 रुपया के साथ में रुपी शब्द लिखे भी देखा है। हिंदी में उसे रुपया भी लिखा हुआ देखा है। सिंबल ऑफ रुपया, इससे पहले रुपए इसी तरह से लिखा जाता था। वर्ष 2010 में भारत ने इस रुपया को बिल्कुल वैसे ही, जैसे डॉलर को दिखाने के लिए आप एक साइन चुनते हैं, जैसे पाउंड के लिए एक साइन है, येन के लिए एक साइन है, रेनमिंबी के लिए एक साइन है, वैसे ही हमने रुपया के लिए एक साइन अलॉट करने का कंटेस्ट जारी किया, एक प्रतियोगिता रखी कि हम अपने इस सिंबल को, रुपया को सिंबलाइज कैसे करें। जब हम तुरंत डॉलर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये डॉलर है, तो ऐसे ही रुपया को अगर रिकॉग्नाइज करना हो तो उसे कैसे करें। तो इसके लिए एक सिंबल प्रतियोगिता रखी गई भारत सरकार के द्वारा सन 2010 में। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, और उस यूपीए गवर्नमेंट के अंदर डीएमके, जो कि तमिलनाडु की पार्टी, वर्तमान सत्तारूढ़ जो पार्टी है, वो सहयोगी दल के रूप में हुआ करती थी। उस दौर में जब ये प्रतियोगिता रखी गई, उस प्रतियोगिता में रुपए के तमाम सिंबल्स के बीच में इस सिंबल को फाइनली सेलेक्ट किया गया कि रुपया आने वाले समय में इस तरह से पहचाना जाएगा। 15 जुलाई 2010 के बाद इस सिंबल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। जिन्होंने ये सिंबल बनाया था उनका नाम उदय कुमार था। उदय कुमार सन 2010 में आईआईटी बॉम्बे में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे। वर्तमान में ये उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर लगे हुए हैं। आईआईटी मुंबई के इन पोस्ट ग्रेजुएट के जो पिता हैं, ये डीएमके के अंदर पूर्व एमएलए थे, यानी कि इनके पिता का भी डीएमके के साथ कनेक्शन रहा। उदय कुमार को आरबीआई की तरफ से 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इस काम के लिए 3,331 रेस्पॉन्स आए थे, जिनमें से उदय कुमार का रेस्पॉन्स चूज किया गया था। 2010 में इस चिन्ह को लेने से पहले 22 आधिकारिक भाषाओं में से, जिसमें से तमिल भी एक भाषा है, उन सब में से लिपियों को ढूंढ करके इसे बनाया गया था। इसमें आर शब्द देवनागरी लिपि से था और दूसरे आर जो अंग्रेजी में लिखते हैं अपन आर, उस आर के एक लाइन को खींच करके इसे इस प्रकार से लिख दिया गया था। इस पूरे प्रक्रिया के अंदर 2010 की ये न्यूज मायने रखती है, जब भारत ने अपना सिंबल रिकॉग्नाइज किया, दुनिया भर की ये सुर्खी बना कि भाई भारत में भी अब रुपये का एक सिंबल होगा, और ये पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से अपनाया गया। अब बड़ा सवाल यहां पर एक आता है, ये सिंबल तो रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर मुझे शब्द में लिखना हो, जैसे आप और हम डॉलर लिखते हैं तो डॉलर के 2 रूप होते हैं। अगर मुझे लिखना है $100 तो मैं इस तरह से लिखूंगा, और अगर मुझे इसे भाषा में लिखना होगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, यानी कि $100। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे 100 रुपया लिखना है
तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे इसे 100 रुपया लिखना है तो ये मेरी भाषा के अनुरूप लिखूंगा। यदि मैं हिंदी बोलता हूं तो मैं रुपया लिखूंगा, अगर मैं गुजराती बोलता हूं तो मैं इस तरह से रुपया लिखूंगा, तमिल बोलता हूं तो इस भाषा में लिखूंगा। ये इस तरह से रिप्रेजेंट, इसे किसी पर्टिकुलर सिंबल के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बनाया गया, क्योंकि चिन्ह बनने के बाद में इसके साथ बहुत सारी चीजें और टेक्निकल जुड़ जाती। खैर, फिलहाल के लिए आरबीआई ने इसे अपना लिया और अपना कर बकायदा उदय कुमार को प्रॉपर तरीके से सम्मानित किया। ये चिदंबरम जी हैं जो सम्मानित करते हुए आपको उदय कुमार को दिखाई दे रहे हैं। आज ये तस्वीरें क्यों वायरल हो रही हैं? क्योंकि बीजेपी को, डीएमके को कहने के लिए ये तस्वीरें काम आ रही हैं। वो कह रही हैं, याद करिए अपना समय जब आप ही ने इसकी ताली बजा करके इस लिपि की तारीफ की थी। और याद दिलाया जा रहा है एम करुणानिधि को। ये करुणानिधि कौन है? ये स्टालिन के फादर हैं। स्टालिन कौन है? वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम, आप स्वर्गीय हो चुके हैं। इनके साथ जो बैठे हैं उदय कुमार, ये इनसे प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। आपने इन्हें तमिल गौरव तक कहा और कहा कि आपका बनाया चिन्ह आज भारत की पहचान बन रहा है। लेकिन राजनीति देखिए कि 2010 से 25 आते आते इसके साथ भी तमिलनाडु को दिक्कत होने लगी, अर्थात बाप से बेटे को दिक्कत होने लगी। खैर, राजनीति है। इस राजनीति के चलते एम के स्टालिन फिलहाल फायर में हैं और उन्होंने अपनी तरफ से अपने राज्य के बजट में जहां रुपया सिंबल लिखना था, उस रुपया सिंबल को तमिल लिपि के रुपी से रिप्लेस कर दिया। अब एक बड़ा सवाल कि आफ्टर ऑल एक चिन्ह पर इतना बवाल क्यों? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या तमिलनाडु के अंदर जो आरबीआई के नोट छपके जा रहे हैं, वो नोट अब रुपए को इस चिन्ह में ना दिखाकर इनके तमिल लिपि में लिखे गए रुपी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे क्या? आंसर है नहीं। तो फिर ये अपनी किताबों में या फिर जो बजट डॉक्यूमेंट आया है, वहां पर रुपए के सिंबल को जो अपन देख रहे हैं उस रूप में ना लिखकर तमिल रूप में लिख रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने अपनी राज्य की जनता का काम बढ़ा दिया। आरबीआई द्वारा छपे नोटों पर तो रुपया होगा वैसे ही जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो पुस्तकें हैं या फिर इनके जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें रुपया इनकी तमिल लिपि में लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रुपए की जो असली लड़ाई है वो नोट पर नहीं है। अगर ऐसा ही है तो तमिलनाडु के इनके समर्थकों को करना क्या चाहिए कि साहब अपना गुस्सा नोट पर लिखे आर को भी काला करने में लगा देना चाहिए। ऐसा अगर वो करेंगे तो वो करेंसी विहीन हो जाएंगे, क्योंकि फिर करेंसी मान्य नहीं होगी। तो चलिए पूरा मसला विस्तार से